नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंघल। प्रोग्राम दिशाएं में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस प्रोग्राम में हम हमेशा वास्तु डिस्कस करते हैं, वास्तु से जुड़ी हुई बातें डिस्कस करते हैं। मुंबई के ठाकुर विलेज एरिया के एक ऐसे घर में आपको आज मैं लेके चल रही हूं जो घर वास्तु के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है। आइए चलते हैं उस घर की ओर। दोस्तों, ये है इस घर की मेन एंट्री, मेन डोर। वास्तु में जो घर का मेन डोर होता है उसका अपना एक ख़ास रोल होता है कि किस घर की एंट्री कैसी होनी चाहिए। दूसरा, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो लोग नहीं समझ पाते कि वास्तु में जो एंट्री होती है, हर एक एंट्री सबके लिए सूटेबल नहीं होती और हर एक एंट्री सबके लिए ख़राब नहीं होती। जब इन लोगों ने ये घर ख़रीदा उस वक्त इन लोगों ने मुझसे कंसल्ट किया कि ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ पायलट हैं। ये इस घर की एंट्री नॉर्थ वेस्ट है, पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट एरिया है। ये नॉर्थ वेस्ट को हम वायु कोण या वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। तो एक पायलट होने के नाते वायव्य कोण पायलट्स की लाइफ के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। दोस्तों, एंट्री करने के बाद ही इनका आगे जाके लिविंग रूम आता है। तो चलते हैं लिविंग रूम की ओर कि उस लिविंग रूम को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। आइए। ये जो आप देख पा रहे हैं, सीलिंग में एक येलो कलर की आपको लाइट नज़र आ रही है, प्लस उसके नीचे एक लाइट बेज कलर का, लाइट लेमन से कलर का पेंट भी किया गया है। क्योंकि उसकी खास वजह है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये लगभग ये घर का ब्रह्म स्थान है। तो एक डिज़ाइनिंग हो गया और प्लस साथ पे यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट करने का रीज़न भी हो गया। क्योंकि जब भी हम ब्रह्म स्थान में कोई भी डॉम बनाते हैं या इस टाइप की कोई भी एनर्जी क्रिएट करने के लिए जगह बनाते हैं, तो वैसे तो यहाँ पे गोल्डन कलर होना चाहिए, लेकिन अगर गोल्डन कलर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो इसमें लेमन कलर की आप लाइट, येलो कलर की लाइट या लेमन कलर करके भी उस एरिया को एनर्जाइज कर सकते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम ये इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं तो जो भी यूनिवर्सल एनर्जी होती है ब्रह्म स्थान में, तो जो भी यूनिवर्सल एनर्जी को ये खींचने का काम करता है और पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी फैलाने का काम करता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। इनको भी वास्तु के अकॉर्डिंग लगाया गया है और एक खूबसूरत पेंटिंग के रूप में भी लगाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह की कोई भी चीज़ प्लेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक दूसरे कॉर्नर्स में लिविंग रूम का एक दूसरा कॉर्नर है, यहाँ पर भी हमने कुछ पेंटिंग्स प्लेस कराई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसमें एक सन का फेस बना हुआ है, सूर्य का फेस बना हुआ है। ये थोड़ा सा ईस्ट कॉर्नर यहाँ पे आया हुआ है। इसके लिए एक सिंबल के रूप में और एक खूबसूरत पेंटिंग के रूप में इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। एक दूसरी पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, उसमें एक ट्री जैसा बना हुआ है जो कि एक ग्रोथ का सिंबल है, एक एनर्जी का सिंबल है कि कोई भी चीज़ अगर कोई छोटे से शुरू होती है, जैसे एक ट्री होता है, तो एक ग्रोथ के लिए हमने यहाँ लगाया हुआ है कि जैसे जैसे कोई ट्री बढ़ता है उसके ऊपर फ्रूट्स आते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो होता है, ऐसे आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा मोमेंट में रहती हैं, ग्रोथ में रहती हैं और आप अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं एक पूरा शोकेस है। इसमें अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स यहाँ पे रखे गए हैं। कुछ इसमें से रॉ क्रिस्टल्स हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एक लोटस रखा हुआ है क्रिस्टल का, जिसका कलर पिंक कलर है और 2 पिंक कलर के और क्रिस्टल रखे गए हैं।
अलग अलग क्रिस्टल्स यहाँ पे अलग अलग कलर रखने का एक रीज़न है कि पर्टिकुलर इस डायरेक्शंस में अगर हम इस टाइप से एक सब क्रिस्टल्स रखते हैं तो एक पूरे घर में एक अच्छी एनर्जी और एक अच्छी वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको हमेशा बनी रहेगी। और स्पेसिफिकली मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ महात्मा बुद्ध का एक स्टैचू रखाया गया है, जिससे कि मैंने बात की थी कि इससे पूरे घर की वाइब्रेशंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी रहती है और जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो ग्राउंडेड होती चली जाती है। तो आप घर के ब्रह्म स्थान में भी इस स्टैचू को रख सकते हैं, इस फोटोग्राफ्स को रख सकते हैं, क्योंकि घर का जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है, अगर उस जगह पर आप इसको रखते हैं तो आपको पूरे घर में एक हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग होगी। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पिंक कलर का लोटस रखा हुआ है, क्रिस्टल रखा हुआ है, जिसको कि हम लक्ष्मी का एक रूप मानते हैं। इसको रखने से यहाँ पे बहुत अच्छी आपको एनर्जी मिलेगी, फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग कलर के क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, जिसमें कि कुछ एमेथिस्ट हैं, कुछ रोज़ क्वार्ट्स हैं, कुछ रॉ क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि रॉ क्रिस्टल्स की अपनी एक एनर्जी होती है और हमेशा वो पॉजिटिव एनर्जी छोड़ते रहते हैं। कुछ यहाँ बीच में सेंटर में अगर आप देख पाएंगे तो क्रिस्टल्स के छोटे छोटे पिरामिड्स रखे हुए हैं, 9 कलर्स के छोटे छोटे पिरामिड्स रखाए गए हैं, वो भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को देने का काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस घर में रहने वाले दोनों ही हस्बैंड वाइफ पायलट हैं और आप सभी जानते हैं कि पायलट की लाइफ कैसी होती है। उनके टाइम का कोई शेड्यूल नहीं होता, ठीक से उनकी नींद पूरी नहीं होती और हमेशा वो स्ट्रेस में भरे रहते हैं। तो जब भी वो इस घर में आते हैं, जब से ये पूरा एरिया डिज़ाइन हुआ है, जब भी इस घर में आते हैं तो उनको बहुत पीस का अनुभव होता है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनको मिलती है और यहाँ पे आते ही, इस घर में आते ही कहीं ना कहीं वो ऐसे रिलैक्स फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सारी थकान ही दूर हो गई। आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 गणपति की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये इस घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है कि जहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपली तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है, क्योंकि उनका लाइफ दोनों का ऐसा है कि ठीक है, दोनों ही ईश्वर को बहुत मानते हैं, ईश्वर में आस्था है उनकी, लेकिन इसको बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 गणपति की मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं और साथ में स्पेसिफिकली ये एक क्रिस्टल का ट्री है जिसमें मल्टी कलर के क्रिस्टल आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी इस घर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए और सूदिंग एनर्जी करने के लिए और पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए इसको यहाँ पे रखाया गया है। इस एरिया को बहुत सिंपल और बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो खूबसूरत भी रहे और वास्तु के नियम के अनुसार भी चले और पूरा पॉजिटिव एनर्जी भी देता रहे। अब अगर हम चलेंगे इधर आगे की तरफ तो यहाँ देखेंगे आप एक वाटर फाउंटेन यहाँ रखा गया है। नॉर्थ में फाउंटेन रखने से क्या है कि पूरा नेगेटिव एनर्जी वो सोखता रहता है और पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा मंडल बना रहता है। तो इसमें आपका वास्तु का वास्तु हो रहा है और एनर्जी का एनर्जी आपको मिल रहा है और शोपीस का शोपीस हो रहा है कि कैसे इस तरह से इसको खूबसूरती से मैनेज हम कर सकते हैं। अब हम ड्राइंग रूम के एक दूसरे एरिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा एक बालकनी एरिया है इस फ्लैट का और सामने की तरफ देखेंगे तो बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है, जो कि बॉम्बे में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती कि आपके घर के नज़दीक इतनी खूबसूरत ग्रीनरी हो। कि इस टाइप से ग्रीनरी जब घर के पास होती है तो कहीं ना कहीं उससे भी हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा अपने घर के लिए मिलती रहती है और एक एनर्जी, एक स्फूर्ति हमें हमेशा मिलती रहती है कि जो कि हमारे जीवन को बहुत खुशी से भर देती है और बहुत आनंद से भर देती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बहुत खूबसूरत सा एंटीक पीस है जिसमें कि लाइट जली हुई है। ये इस बालकनी का छोटा सा साउथ ईस्ट का एरिया पड़ रहा है। इसको एनर्जाइज करने के लिए इसको भी वास्तु के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ प्लेस किया है कि अगर इवनिंग में इसको 1 से 2 घंटे अगर ये लाइट जलाई जाए तो ये कॉर्नर में हमेशा एक एनर्जी बनी रहती है और एक ग्रोथ बनी रहती है। इसी तरह से अगर हम दूसरे एक शोपीस की बात करें, इसको भी वास्तु से रिलेटेड करके लगाया गया है। हैंगिंग बेल्स के रूप में, एक एंटीक पीस के रूप में आप इसको देख रहे हैं। इनको भी एक वास्तु से रेमेडी के रूप में यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि जब भी बेल हवा से बजती है तो उसका जो अपना एक साउंड आता है, एक जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी को देने का काम करता है और एक एनर्जी को क्रिएट करने का काम करता है और आँखों को तो देखने में खूबसूरत लगता ही है, साथ में हमारे वास्तु की रेमेडी भी कंप्लीट हो रही है। अब हम चलते हैं दूसरे एरिया की तरफ। जैसा कि आपने अभी तक देखा, हम बालकनी से आ रहे हैं, बालकनी से देखा आपने लिविंग रूम का पूरा एरिया देखा, नॉर्थ वेस्ट का गेस्ट रूम देखा, उसके बाद हम एक दूसरे कॉर्नर की तरफ आप इधर बढ़ रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाफिंग बुद्धा को प्लेस कराया गया है। बुद्धा जो हम प्लेस कराते हैं, लाफिंग बुद्धा के नाम से हम जिसको जानते हैं, कि हमेशा घर की एंट्री की तरफ उसको मुँह करके रखा जाता है, क्योंकि वो जो भी घर में आए वो एक खुशी लेकर आए, मुस्कुराता हुआ आए और खुशहाली लेके आए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा हर एक किसी को पसंद होता है। ज़िंदगी में खुशी और आनंद हर एक किसी को पसंद होता है।
अभी इस वक्त हम इस घर के किचन में हैं। अगर किचन की हम बात करें वास्तु के हिसाब से, हमेशा किचन साउथ ईस्ट में डिज़ाइन की होनी चाहिए। तो इस घर की जो किचन है वो साउथ ईस्ट में ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गैस का चूल्हा है, इसको साउथ ईस्ट में रखवाया गया है। और जैसे भी किचन में हमेशा बोलते हैं कि जो भी आपका गैस का चूल्हा होता है और जो पानी होता है, जिसको हम सिंक बोलते हैं, जो एक व्यवस्था होती है, इन दोनों को कभी भी एक ही शेल्फ पे नहीं रखना चाहिए, उसको कट करके हमेशा रखना चाहिए अलग अलग जगह में। तो इस घर की किचन में आप देखेंगे तो यहाँ गैस के चूल्हे के साथ वहाँ अलग से सिंक का अरेंजमेंट किया गया है कि जिससे आग और पानी एक साथ दोनों वहाँ मौजूद ना रहें, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहे। दूसरी एक चीज़, अक्सर मैं जब जाती हूँ वास्तु के लिए लोगों के यहाँ पे देखने के लिए, तो एक ख़ास चीज़ मुझे हमेशा देखने को मिलती है कि लोग किचन में भी कोई भी कलर करा देते हैं। कुछ किचन में मैंने देखा है रेड कलर लोग करा देते हैं, ग्रीन कलर करा देते हैं, पर्पल कलर करा देते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी कलर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि किस डायरेक्शन में कौन सा कलर होना चाहिए, तो एटलीस्ट आप हमेशा वहाँ पे वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर या बेज कलर को कर सकते हैं। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि घर की कोई भी रूम हो, कोई भी डायरेक्शन हो, कहीं भी कुछ हो, लेकिन जो घर की सीलिंग होगी वो हमेशा स्पेसिफिकली आपको वाइट कलर की ही रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वहाँ पे कलर कर देते हैं तो आपको एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी से को फेस करना पड़ता है। क्योंकि ब्लू कलर पानी को सिंबलाइज़ करता है। जहाँ पे भी आप सीलिंग में ब्लू कलर करते हैं, स्काई ब्लू कलर करते हैं या ब्लू कलर का कोई भी फैमिली का कलर करते हैं, तो अक्सर उन घरों में ये देखा गया है कि वहाँ पे अस्थमा, खांसी, जुकाम, इस तरह की चीज़ें आपको हमेशा बच्चों में, बड़ों में, सब में देखने को मिलेगी। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप जाने अनजाने होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। अभी हमने बात की थी सीलिंग की, कि घर में हमेशा हर एक जगह की सीलिंग वाइट कलर की होनी चाहिए। उसी तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किचन में अक्सर देखा गया है कि लोग यहाँ पे ब्राइट कलर इसमें यूज़ करते हैं, सनमाइका में या कलर में, पेंट में। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी साउथ ईस्ट की जो एनर्जी होती है वो फायर एनर्जी होती है। और अगर ऐसा हम कोई उसके अपोजिट कलर कोई कर देते हैं तो वो उस एनर्जी को ब्रेक करती है, और उसी एनर्जी को और बढ़ाने के लिए अगर हम कोई कलर कर देते हैं तो वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, अपनी किचन में बरकत और खुशहाली के लिए हमेशा किचन में आप लाइट कलर का यूज़ करें, क्योंकि सॉफ्ट कलर अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी को देने का काम करते हैं, एनर्जी बैलेंस करने का काम करते हैं। जितना आप इतना सिंपल रुख अपनी किचन का रखेंगे, उतना ही आपकी किचन में बहुत शांति और बहुत पीस रहेगी। आपको काम करते हुए भी थकान बहुत कम होगी और आप हमेशा अपनी कुकिंग को एंजॉय कर पाएंगे। जो मैंने अभी तक बोला आप उसको देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ये था पूरा किचन, और इसके बाद हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। अभी हम इस घर के मास्टर बेडरूम में हैं, और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि वास्तु के हिसाब से इस मास्टर बेडरूम को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक आप बेड देख रहे हैं। इस बेड की डायरेक्शन को साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रखा गया है कि इनका सर जिससे साउथ की तरफ रहे और इनके पाँव नॉर्थ की तरफ रहें। अगर साइंटिफिकली भी हम देखें तो नॉर्थ और साउथ दो अपोजिट पोल हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो वो सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमारी एनर्जी ब्रेक होती है। अगर हम साउथ की तरफ रेगुलर सर करके सोते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी हमेशा बैलेंस बनी रहती है और एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती रहती है। उसके अलावा एक और रीज़न है कि उसमें बहुत साउंड स्लीप आती है और आप शांति से अपनी पूरी नींद पूरी करते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं। अब हम एक दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि जहाँ पे आप देखेंगे इस बेडरूम में एक मिरर लगाया गया है। इसको पूरा ड्रेसिंग रूम का रूप दिया गया है। इसके साइड में ही एक छोटी सी अलमीरा है। एक्चुअली वो ड्रेसिंग टेबल है, उसमें सारा ड्रेसिंग का पूरा सब सामान रखा गया है, लेकिन इस मिरर को इस तरह से लगाया गया है कि जिससे कि वो बेड के सामने नहीं आए और बेड पे उसका रिफ्लेक्शन नहीं आए, क्योंकि जो भी इस बेड पे सोए उसका कोई एनर्जी ड्रेन नहीं हो, उसको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बेड से हटा के उसको मिरर को प्लेस किया गया है। अगर हम इसकी बात करें रिलेशनशिप की, तो बेड के सामने अगर मिरर आता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे रिलेशन में भी समस्याएं पैदा करता है। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए, ज़रूरत है इस बात की कि हमेशा मिरर जब भी प्लेस करें अपने बेडरूम में तो अपने बेड को हटा के उसकी साइड में कहीं डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में प्लेस करें कि बेड का रिफ्लेक्शन या बेड पे सोने वाले किसी भी पर्सन का रिफ्लेक्शन उस मिरर के अंदर नहीं आना चाहिए। एक तो ये बात हुई। दूसरा ये कि जो भी घर का मास्टर बेडरूम होता है वो हमेशा साउथ वेस्ट की एंट्री में अगर हो तो बहुत बेहतर होता है। और तीसरी और एक और बहुत ख़ास बात
कि अगर आप इस बेडरूम का कलर देखें तो बहुत ही सॉफ्ट पिंक कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि पिंक कलर की अपनी एक खासियत है कि पिंक कलर को हमेशा लव और रोमांस और प्रेम का सिंबल कहा गया है। तो जैसे ही आप बेडरूम में अगर पिंक कलर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा करने के लिए काम करता है। तो हमेशा याद रखें कि जो भी आपका मास्टर बेडरूम हो उसमें हमेशा सॉफ्ट कलर, आप सॉफ्ट बेबी के पिंक कलर का यूज़ करें। उसमें आप ऐसा ना करें, कई बार मैं क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ कि आप पिंक कलर करिए, वहाँ पर जाकर देखो तो वो बहुत ब्राइट रानी कलर किया हुआ होता है, कि प्लीज़ ऐसा ना करें। चौथी एक और बात जो ख़ास बात है कि जो भी मास्टर बेडरूम का साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है उसमें हमेशा कोई ना कोई पेयर में हम लोग कोई चीज़ रखवाते हैं, लेकिन अब फिर वापस यही सवाल उठता है कि नहीं, हम वास्तु के हिसाब से ये चीज़ किसी को नहीं बताना चाहते। तो उसके लिए भी एक तरीका हम लोगों ने निकाला हुआ है। जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं कि वो उस कॉर्नर में एक पिंक कलर के क्रिस्टल का पेयर लगा हुआ है और उसको स्पेशली रेड कलर के रिबन में टाई किया हुआ है। उस साउथ वेस्ट में अगर हम 2 पिंक कलर के क्रिस्टल या तो आपके मिलते हैं, अगर आप तो स्टैंडिंग में भी आप रख सकते हैं, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप उसको इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं। अगर ये पेयर आप रखते हैं तो ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खास और बहुत ही आपके रिश्ते को प्रगाढ़ और मजबूत करने का काम करता है और आपके रिश्ते में हमेशा एक प्रेम और रोमांस सदैव बना रहता है। कुछ देर पहले मैंने बात की थी कि सीलिंग हमेशा वाइट होनी चाहिए, तो इस रूम में भी अगर आप देखेंगे तो सीलिंग को वाइट ही रखा गया है और लाइटें भी वाइट कलर की ही यूज़ की गई हैं कि जिससे एनर्जी को एनहांसमेंट मिले और एक अच्छी एनर्जी रहे। लेकिन बीच में एक पर्टिकुलर एरिया को एक रेक्टेंगल शेप में देके उसको अप किया गया है और उसके बीच में येलो कलर की लाइट यूज़ की गई है। उसका भी एक रीज़न है, जैसे मैंने लिविंग रूम में आपको दिखाया था कि वो घर का सेंटर ऑफ द हाउस का जो हिस्सा था उसमें भी हमने एक डोम बना के और उस एरिया को एनर्जाइज किया था। ऐसे ही बेडरूम के ऊपर हम अगर इस पर्टिकुलर एरिया को इस तरह से बनाते हैं और येलो लाइट का उपयोग करते हैं तो जब आप रात को सोते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल एनर्जी मिलेगी। आप जब सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आपको आएगी और उसके बाद सुबह जब आप उठेंगे तो आप एक बहुत फ्रेश मूड से और बहुत रिलैक्स मूड से उठेंगे। आप कितने भी थके हुए आएँ इस टाइप के बेडरूम में या इस सिचुएशन में जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया है तो आप हमेशा अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, क्योंकि उनके लिए नींद सबसे ज़्यादा लग्जरी है। तो इसलिए उस तरह से डिज़ाइन की कि हमें नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारी नींद कभी पूरी नहीं होती, इसलिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया। क्योंकि इसमें येलो कलर की लाइट हमने जैसे यूज़ की है, अगर ऐसे ही अगर हम इसमें ब्लू कलर की लाइट या रेड कलर की लाइट यूज़ करेंगे तो वो एनर्जी को डिस्टर्ब करने का काम करेगी। ये खास ध्यान रखना है कि इस तरह की अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमको वाइट या येलो कलर की लाइट ही यूज़ करनी है। दोस्तों, ये है नॉर्थ वेस्ट की एंट्री। इसको घर के गेस्ट रूम के रूप में डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट का जो कोण होता है वो वायव्य कोण, जिसको वायु कोण के नाम से हम लोग जानते हैं, जिससे कि हमेशा अतिथियों का आना जाना लगा रहता है। तो इसको स्पेशली नॉर्थ वेस्ट के एरिया में ही हमेशा मेहमानों का कमरा डिज़ाइन किया जाता है। इसको इसीलिए इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे जो भी कलर यूज़ किया गया है वो भी लाइट स्काई ब्लू कलर जैसे सॉफ्ट जो कलर होते हैं हमेशा एक सूदिंग एनर्जी देते हैं और एक सॉफ्टनेस का एहसास और एक कूलनेस का एहसास कराते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ के पर्दे भी इवन लाइट स्काई ब्लू, लाइट पिंक कलर के डिज़ाइन किए गए हैं कि यहाँ पे भी जो आने वाला अतिथि आए वो सुकून से, चैन से इस कमरे में रह सके और चैन की नींद ले सके। जाहिर सी बात है कि अगर मेहमानों के लिए कमरा पूरी तरह डिज़ाइन किया गया है तो मेहमानों के तैयार होने के लिए भी एक ड्रेसिंग मिरर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वो मिरर किधर की तरफ लगाया गया है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, आइए चलते हैं उस ओर। दोस्तों, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मिरर किस तरह से लगाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर आप एक मिरर देख रहे हैं और यहाँ आप बेड देख रहे हैं कि इस मिरर को बेड से हटा के साइड में रखा गया है। वो इसलिए कि कभी भी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वास्तु में कि हम किसी भी रूम में जब भी मिरर डिज़ाइन करें तो उसको कम से कम बेड के सामने नहीं होना चाहिए। उस पर सोते हुए किसी व्यक्ति का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से उस व्यक्ति की बॉडी की एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को बहुत सुस्त महसूस करना शुरू कर देता है। आप हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें
कि कभी भी बेड के सामने कोई भी मिरर या टीवी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि आपका लेटने के बाद रिफ्लेक्शन या बैठने के बाद रिफ्लेक्शन आता हो, तो ऐसी कभी भी कोई चीज़ उसके सामने ना रखें। तो दोस्तों, इसी चीज़ के साथ अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे कमरे की तरफ, कि वहाँ पे वास्तु को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अभी तक आप इस घर की लिविंग रूम का पूरा एरिया देखा, एंट्रेंस के बारे में हमने समझा, जहाँ पे जो सामान प्लेस किया गया था उसके बारे में हमने समझा कि उसको कैसे, कहाँ, किस लिए प्लेस किया गया है। अभी हम इस घर के एक ऐसे रूम में हैं कि वो एक स्पेयर रूम है, लेकिन फ्यूचर में उसको बच्चों का रूम बनाने की प्लानिंग चल रही है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुरु का कलर भी येलो ही होता है। गुरु का एक बहुत ख़ास रोल होता है हमारे जीवन में। जुपिटर जिसको हम बोलते हैं, वो ऑलराउंडर ग्रह होता है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ लेके आता है। तो इसी तरह अगर हम ये चाहें कि हमारे बच्चे भी अच्छा ग्रोथ करें, उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छा हो, तो हमें नॉर्थ ईस्ट का रूम देके उनको हमेशा लेमन कलर या येलो कलर की किसी भी फैमिली का पेंट हमेशा, या वहाँ वाइट वॉश कराना चाहिए। वो हमेशा बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इसी तरह छोटी छोटी रेमेडी हम वास्तु की अपनाते हैं या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसी रूम में एक लगे हुए मिरर की, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मिरर लगवाया गया है जो पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है। मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। नॉर्थ ईस्ट में जब भी हम मिरर लगाते हैं तो जो फैमिली होती है उसका इमोशनल बॉन्डिंग, उसका रिलेशनशिप और उनके आपस में जो एक अटैचमेंट होता है वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होता है और हमेशा बहुत मजबूत बना रहता है। लेकिन उसी तरह से गलत डायरेक्शन में लगे हुए मिरर आपके शरीर में बीमारियाँ, आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, आपके ऑपरेशंस, इवन आपके एक्सीडेंट की वजह भी बन सकते हैं। क्या जानते हैं आप ये लोग कि अगर आप जानिए, किसी से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही आप अपने घर में मिरर प्लेस करिए। ज़्यादातर लोगों का सवाल ये होता है कि क्यों, मतलब वास्तु क्या होता है? वास्तु कोई साइंस नहीं है, वास्तु अंधविश्वास है। नहीं, वास्तु एक पूरी तरह से साइंस है, क्योंकि आप ऐसे घरों में मैं जाती हूँ जहाँ ऑलरेडी वास्तु के हिसाब से घर डिज़ाइन किया गया है, लेकिन जब हम देखते हैं कुछ एक चीज़ें ऐसी गलत डायरेक्शन में लगी हुई हैं कि जिनकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होती हैं। अगर उन गलत डायरेक्शन में लगी हुई चीज़ों को हम हटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली उस घर की एनर्जी चेंज हो जाती है और बैलेंस हो जाती है। मैं कैप्टन आदिति सामंत हूँ, कमर्शियल पायलट फ्लाइंग फॉर गो एयर। मेरे हस्बैंड भी पायलट हैं और हमें इस घर में आके करीब 2 साल से ज़्यादा हो गया। वास्तु के बारे में अगर आप मुझसे पूछे तो हम बचपन से ही वास्तु के बारे में बहुत सुनते आए हैं। मेरे पेरेंट्स के यहाँ भी हमने घर वास्तु से ही डिज़ाइन करवाया है और उससे जो भी छोटी छोटी चेंजेस हमने नोटिस की हैं, चीज़ें बदलने से या चीज़ें अलग अलग रखने से, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई है। अगर आप मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछना चाहो तो इस घर में आने के बाद, इस घर को वास्तु के हिसाब से रखने के बाद हमारी दोनों की प्रमोशन हुई, कंपनी में तरक्की हुई तो ज़ाया है कि सैलरी भी बढ़ी, तो वेल्थ पोजीशन दोनों में इंक्रीज़ हुआ। तो अगर आप वास्तु के हिसाब से देखें तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी रेमेडीज़ भी बहुत फ़र्क करती है। जैसे अगर कुछ टाइप की पेंटिंग्स आप घर में लगाओ तो उससे स्ट्रेस बढ़ता है या वो आपके मन को खिंचाव महसूस होता है। कहीं कुछ चीज़ें होती है जो आपके मन को बहुत शांत करती है, बहुत पीसफुल रखती है। तो अगर आप वास्तुशास्त्र को माने या ना माने, अगर आप कोई चीज़ ट्राई करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उससे बहुत फ़र्क होता है। और कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से इतना बड़ा फ़र्क होता है कि आप शायद बिलीव भी ना कर पाओ। आप लोगों ने देखा कि इस घर को किस तरह से वास्तु के अनुरूप बनाया गया है और छोटी छोटी रेमेडीज़ को किस तरह से यहाँ पे फॉलो किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो छोटी छोटी रेमेडीज़ मैंने दी हैं उनसे आप लोग भी लाभ उठाएंगे और उनको अपनी घर में यूज़ करेंगे। और इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहिए। आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए टीवी स्क्रीन पे एक इन्फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कार्यक्रम
दिशाएं के नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।